हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 2 साधारण ब्याज इसका 10 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 नंबर से 9 नंबर तक बना लिए थे पार्ट 1 में, तो आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। 10 से 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है, यदि 292 रुपये का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या कहता है 292 रुपये का, ये क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। ये क्या दिया गया है, समय दिया गया है। ये क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है और हमसे दर मांगा है। 1 मिनट के लिए हम फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देते हैं। हम बहुत अच्छा से कल आपको फार्मूला बताए थे, मात्र कुछ सेकंड हमको दीजिए, हम आपको फार्मूला फिर से थोड़ा सा याद करवा देते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन को इंग्लिश में पी कहते हैं, समय को टी कहते हैं, दर को आर कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को एसआई कहते हैं और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। तो हम याद कराए थे साधारण ब्याज का फार्मूला टीआरपी बटा 100, ठीक है। इसीलिए पहला क्लास आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टीआरपी बटा 100 यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब किसी का भी बोलेगा तो आप आराम से निकाल सकते थे। जैसे आपसे कह दे प्रिंसिपल निकालिए, क्या निकालिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना होगा, इधर से इधर गुना कर दीजिए। इसका नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए और इधर से इधर गुना कर दीजिए। तो 1 से पीआरटी को गुना करिएगा तो पीआरटी हो जाएगा, बराबर 100 को एसआई से गुना करिएगा तो एसआई इंटू 100 हो जाएगा। पी को निकालना है तो पी को छोड़ देंगे और जो आरटी बचा है वो टान के कहाँ चलाएगा, नीचे। तो P निकालना है तो RT नीचे, R निकालना होगा तो PT नीचे और T निकालना होगा तो PR नीचे, और ऊपर में SI मतलब 100 गुना ब्याज बना ही रहेगा, 100 गुना ब्याज बना रहेगा। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपका सारा याद हो जाएगा। अब चलिए सवाल पे। तो हमारा मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन। मूलधन कितना है, 292 रुपया, ठीक है। हमारा ब्याज दिया गया है, क्या दिया गया है, ब्याज। ब्याज कितना दिया गया है, 5 पैसा। कितना दिया गया है, 5 पैसा। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। अगर हम आपसे कहें 200 पैसा, क्या कहें, 200 पैसा, तो 200 पैसा में कितना रुपया होगा, तो बोलिएगा 2 रुपया। कैसे, तो 200 में कितना से भागा कर देंगे, 100 से भागा कर देंगे तो कितना रुपया कहलाएगा, 2 रुपया कहलाएगा। समझ में आ रहा है। हम आपसे कहेंगे 500 पैसा, 500 पैसा, इसमें कितना रुपया होगा, तो बोलिएगा 500 बटा 100 कर दीजिए तो कितना रुपया आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। तो उसी तरह से पैसा को रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा करेंगे। 5 बटा 100 ये आ गया रुपया में, कितना आ गया, रुपया में। लेकिन ये जो ब्याज था 5 पैसा 1 दिन का है, 5 पैसा यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिदिन, मतलब 1 दिन का है। कितना है, 1 दिन का है, यानी कि 1 दिन का। और हमको इसको साल में, भाई ब्याज जो मिलेगा साल पर ही कैलकुलेशन होगा। किस पर कैलकुलेशन होगा, साल पर। या तो इसको बदल दे या तो इसको बदल दे, दोनों में से कोई भी काम हम कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको रहने दीजिए। ये जो दिन है इसको साल में कर लीजिए। क्या चीज़ में कर लीजिए, वर्ष में। जो समय है, समय 1 दिन है ना, 1 दिन, तो 1 दिन है। इसको साल में बनाने के लिए कितना से भागा कर देंगे, 365 से, तो 1 बटा 365 वर्ष। अगर हम आपसे कहें 365 दिन में कितना साल, तो बोलिएगा 1 साल। तो आंसर कैसे आता है, तो 365 में भागा करना पड़ेगा 365 से, तभी कट के कितना आएगा, 1 वर्ष। कितना आएगा, 1 वर्ष। तो दिन को वर्ष बनाने के लिए कितना से भागा, 365 से। बस सवाल खत्म हो गया। कहता है कि प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर मांगा है, क्या मांगा है, ब्याज दर, ठीक है। ब्याज दर मांगा है, ब्याज दर मांगा है, ठीक है, ब्याज दर। तो यहाँ पर दर का फार्मूला लिखते हैं, ब्याज दर का। तो याद है, मेरे साथ साथ बोलिए, 100 गुना ब्याज, जो बचा रह गया इसके अलावा, दर के अलावा क्या क्या बचा रह जाएगा, समय और मूलधन। तो यहाँ लिख देंगे मूलधन गुना समय। हम आपको इतना बार बता दिए फार्मूला ना, आपको याद ही हो गया होगा। उम्मीद करते हैं याद हो भी गया होगा। लिखिए 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है, ब्याज 5 बटा 100 है। कितना है, 5 बटा 100 ब्याज। 100 चला आएगा नीचे, ठीक है ना, बटा में था तो ये नीचे आ गया। 100 गुना ब्याज हो गया। अब मूलधन लिखना है। मूलधन कितना है, 292। मूलधन कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है, इंटू में कर देते हैं। समय कितना भैया, 1 बटा 365, तो 1 और बटा में 365 लिखेंगे तो 365 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
अच्छे से समझिए, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आपको कल 73 का पहाड़ा बताए थे, 73 का पहाड़ा बताए थे, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा 73 का पहाड़ा कितना होता है। तो आप 73 का पहाड़ा 5 तक जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 73 का पहाड़ा 4 बार काटेंगे तो 292, और 73 का पहाड़ा 5 बार काटेंगे तो 365। और काटते हैं, 4 से काटेंगे, किसको काटेंगे, ये 100 क्या हो गया, कट गया, 100 क्या हो गया, कट गया। ऊपर बचा 5 बचे 25 और नीचे बचा 4, तो कितना आ गया 25/4। कितना आ गया 25/4। तो हमारा पूर्णांक तोड़ दीजिए, 6 चौके 4 छके 24, 24 और 1 25, इतना प्रतिशत आंसर। पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, यही था ब्याज दर। अगला सवाल कहता है 8% सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपये का ब्याज 168 रुपया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। 8% सरल वार्षिक ब्याज कितने वर्ष में, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन। मूलधन कितना है 600 रुपया, कितना रुपया 600, ठीक है भैया। ब्याज दिया गया है, ब्याज, ब्याज कितना है भैया 168 रुपया, ठीक है। दर दिया गया, क्या दिया है, दर, और टाइम निकालना है, दर दिया गया 8%। समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। समय का फार्मूला भैया 100 गुना ब्याज। मेरा क्लास को पूरा शिद्दत से देखिए, मन लगा कर देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, बस आपको भरोसा रखना है मेरे ऊपर। 100 गुना ब्याज बटा समय लिखे ना भैया, क्या क्या बच जाएगा, तो मूलधन गुना दर बच जाएगा नीचे, तो लिख दीजिए मूलधन गुना दर। अब इसको सॉल्व करिए, लिखिए 100 गुना ब्याज, ब्याज का भैया कितना वैल्यू है 168। मूलधन, मूलधन नीचे लिखेंगे, कितना है मूलधन के जगह पे 600, और दर, दर कितना है 8। देखिए काटना बहुत ही दुनिया का सबसे आसान काम है, काटा कुटी करना है। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, ऊपर नीचे कट गया। 8 से इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कट गया कि नहीं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 बार में। 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो कितना बचा यहाँ पे 7/2, और 7/2 कहने का मतलब होता है 3.5 वर्ष। कितना 3.5, तो बोलिएगा ये पॉइंट में लिख दिए भैया, बता देते हैं 3.5 वर्ष आंसर। देखिए कैसे, 7/2 को भागा करिएगा, 2 तिया कितना हो गया 6, तो आप पूर्णांक में भी लिख सकते थे कि 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। 7/2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 तिया 6 और 1 7/2, और ऐसे भी कर सकते थे, 2 तिया 6 और यहाँ बिंदु दे देंगे तो यहाँ 0, 2 5 10, तो 3.5 वर्ष। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल 12 नंबर कहता है यदि किसी बैंक से मुझे 10% सरल ब्याज दर से 800 रुपये जमा करने पर मिश्रधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही टाइप का है, ठीक है। इसमें भी बोला है कितने समय के लिए, क्या निकालना है, समय निकालना है। बस देखिए जो जो लिखा हुआ है लिखिए। ब्याज मूलधन कितना, सरल ब्याज दर से 800 रुपया जमा किए थे, जमा किया हुआ पैसा क्या होता है, मूलधन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है 800। मिश्रधन दिया गया है, क्या दिया गया है, मिश्रधन 1200 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा भैया 1200 रुपया माइनस 800। बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझाइए अच्छे से, तो हम और अच्छे से समझाते हैं। आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आपने किसी बैंक, मान लीजिए आपके पास पैसा है 800 रुपया, कोई बैंक में जमा कर दिए और बैंक बोला भैया हम आपको इंटरेस्ट देंगे, सूद देंगे जिसको कहते हैं हिंदी में, तो 1200 रुपया आप जब लाने गए 1-2 साल के बाद तो आपको 1200 रुपया मिला था, आप तो पूरा खुश हो गए, बोले हमने तो जमा किया था 800, हमको दे दिया 1200, कितना ज़्यादा दे दिया, 400 रुपया ज़्यादा दे दिया। यही सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज है। तो ब्याज कितना रुपया हो गया 400, 1200 में 800 घटा देंगे, कितना रुपया ब्याज मिला 400। समझ में आ गया। दर दिया हुआ है, दर कितना % का हिसाब से था 10% का। हमसे समय मांगा है, क्या मांगा है, समय। समय का फार्मूला 100 गुना ब्याज बटा नीचे समय को छोड़ के जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, मूलधन और दर। तीनों चीज़ तो था, TRP यानी कि प्रिंसिपल, टाइम और रेट, यही सब तो था। बस 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना मिला भैया 400 रुपया, तो यहाँ 400 लिखिए, बटा मूलधन, मूलधन कितना है 800 रुपया। बहुत ही हल्का हल्का सवाल है। दर, दर कितना 10%। ये चैप्टर प्लीज़ मत छोड़ करके आइएगा, एग्जाम में आएगा तो बना के आइएगा, एकदम झंडा गाड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, ठीक है।
और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया, और ये 8 से काट देंगे, 8 पचे 40, तो समय कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। तो कितने साल के लिए पैसा जमा रखे थे, 5 वर्ष। बस सवाल खत्म। आगे आते हैं, कहता है कोई मूलधन समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 एवं यहाँ हो जाएगा 4 वर्ष का, कितना वर्ष का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया तथा मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी। आप लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो एग्ज़ाम में आने से रोक दे। हम बोल दिए तो बोल दिए, कभी ना कभी ये क्वेश्चन सेंटअप और बोर्ड का एग्ज़ाम में आपका जो होने वाला है उसमें आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, तो एकदम 1 करोड़ स्टार इस पर मार लीजिए आप। चलिए, कहता है कोई मूलधन समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 और 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 है। क्या क्या मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है भैया, थोड़ा समझाइए। तो यहाँ पर रफ के लिए थोड़ा सा जगह लेते हैं हम। रफ मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस ब्याज, यही तो होता है मिश्रधन। अभी तो ऊपर वाला क्वेश्चन समझ के आए थे कि हम मान लीजिए 800 रुपया जमा किए थे, ब्याज 400 मिल गया, तो वही मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो वही तो कहलाता है कि 8 4 जोड़ देंगे 1200 रुपया। बात समझ में आ रहा है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। यहाँ पे लिखा है मूलधन प्लस 7 वर्ष का, 7 वर्ष का ब्याज है ये, मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज कितना रुपया है, 7100। और एक जगह लिखा है 4 वर्ष का मिश्रधन 6200, यानी कि उसमें मूलधन भी जुटा होगा और 4 वर्ष का ब्याज जुटा होगा। बहुत ही अच्छा से समझिए, बहुत प्यार से समझाएंगे, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। मूलधन और 7 साल का ब्याज जोड़ के कितना रुपया है, 7100। यहाँ पे बोला था 7 वर्ष का मिश्रधन 7100, यानी मूलधन को लेकर के, है ना। फिर 4 वर्ष का मिश्रधन है, यानी मूलधन और 4 वर्ष का ब्याज जोड़ करके 6200 है। अब देखिए क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। ठीक है, घटाते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, प्लस है, तो इसको घटा दिए। ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। नेगेटिव साइन बदल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। फिर से हम बढ़ेंगे ही नहीं आगे जब तक आप नहीं समझेंगे। या तो कुछ मत करिए, आंख बंद करिए और लिखिए घटाने पर, तीनों जगह दे दीजिए माइनस। ठीक है, ऊपर में देखिए, मूलधन प्लस में था, कुछ नहीं है प्लस में, मतलब मूलधन में ही मूलधन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मूलधन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 7 मूलधन है, प्लस 7 है, और ये -4 है, तो 7 प्लस में और माइनस में 4, तो प्लस का कितना बच जाएगा, 3। आपके पास 7 रुपये थे, 4 रुपये चले गए, कितना रुपया बच गया है, 3 रुपया बच गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 वर्ष का ब्याज। क्या लिखेंगे, 3 वर्ष का ब्याज। 7100 में 6200 माइनस करेंगे, तो आंख बंद करके घटाई कीजिए। 62 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 71 हो जाएगा, और 2 जीरो कर दीजिए। समझ में आ रहा है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 900। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 900, इसीलिए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 900/3, यानी कि 300 रुपया। इसीलिए हम किसी का भी निकाल लेते हैं, या तो 7 साल वाला या तो 4 साल वाला। हम 7 साल वाला निकाल रहे हैं, इसीलिए 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज। तो 900/3 × 7। अब देखिए काट पीट कर देते हैं, 3 से इसको काटेंगे 900 को 300 बार में, और 300 × 700 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2100 रुपया। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2100 रुपया। 7 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 2100 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलेंगे ठीक है, 7 वर्ष का ब्याज 2100। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मूलधन जोड़ 7 वर्ष का ब्याज। यहाँ लिखा हुआ था कि मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज बराबर कितना था, 7100। तो मूलधन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से मूलधन बराबर 7100, और इसमें ये प्लस वाला इधर लेके आएंगे, तो 7 वर्ष का ब्याज अगर इसमें माइनस कर देंगे 2100, तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा, फिर से एक बार बताते हैं।
मूलधन जोड़ 7 वर्ष का ब्याज 71 था, मूलधन जोड़ 4 वर्ष का ब्याज 6200 था। घटा दिए, आंख बंद करके तीनों जगह माइनस कर दिए, ये प्लस माइनस माइनस मूलधन कट गया। 7 वर्ष का ब्याज में 4 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे, 3 वर्ष का ब्याज बचेगा। 7100 में 6200 माइनस के 900 बचा। 3 साल का ब्याज 900, 1 साल का ब्याज 300, तो 7 साल का ब्याज 2100। अगर 7 साल का ब्याज 2100 है तो मूलधन कितना होगा, तो इसमें मूलधन और 7 साल का ब्याज जोड़ के बना है 7100, मूलधन और 7 साल का ब्याज जोड़ के 7100 बना है। तो 7 वर्ष का ब्याज अगर 2100 है तो इसमें 2100 घटा देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 5000 रुपया। तो मूलधन कितना है, 5000। कहता है ब्याज दर ज्ञात करिए, तो ब्याज दर का बस सवाल खत्म हो गया। ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ब्याज दर 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। दर है ना, तो क्या नीचे आ जाएगा, मूलधन और समय। तो लिखते हैं 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना भैया, ब्याज कितना है 2100 रुपया। मूलधन कितना है 5000, और इंटू समय, समय कितना है 7 साल वाला पे कैलकुलेशन किए हैं तो 7 लेंगे। ठीक है, चलिए 0 0 काटते हैं, 1 2 1 2। ठीक है, 50 का 50 या 1 0 1 0 ऐसे काटिए, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और 7 से काटेंगे 21 को कितना बार में, 3 बार में, 2 तिया कितना हो गया 6। तो ब्याज कितना परसेंट आ गया, 6% आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही शिद्दत से मैंने आपको समझा दिया, और ये क्वेश्चन, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो रोक दे आने से एग्जाम में। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल कहता है कि एक ही साथ अमल राय बैंक में 2000 रुपया एवं पशुपति घोष, दो गो दोस्त है, एक अमल राय है उसने बैंक में पैसा रखा है, और पशुपति घोष उन्होंने पोस्ट ऑफिस में रखा है। ज़्यादा होशियार कौन होंगे, बैंक वाला नहीं, पोस्ट ऑफिस वाला, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, अभी पता चल जाएगा ना। जमा करके 3 वर्ष बाद मिश्रधन के रुपया में 2360 एवं 2480 रुपये प्राप्त किए। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा जमा किया उसको 2480, और जो बैंक में जमा किया उसको 2360 रुपये मिला। तो बैंक का एवं पोस्ट ऑफिस का सरल वार्षिक ब्याज दर, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिए, छप गया, समझ लीजिए क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में। ठीक है, सेंटर और बोर्ड दोनों के लिए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं अमल राय, क्या लिखते हैं, अमल राय, एक मित्र है अमल राय, पैसा कहाँ रखे हैं वह, बैंक में। कहाँ रखे हैं पैसा, बैंक में। और एक कौन है, पशुपति घोष, पशुपति घोष, ये पैसा कहाँ रखे, ये होशियार आदमी है, पोस्ट ऑफिस में रखे हैं। ठीक है, देखिए अब एकदम आसान सवाल है, लिखते जाइए जो जो चीज़ दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यहाँ भी लिखेंगे, मूलधन कितना 1000 रुपया, 2000, 2000। ठीक है, अच्छा समय 3 साल है, उसको छोड़िए, पहले लिखते हैं मिश्रधन। क्या लिखते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन था कि ब्याज था, हाँ मिश्रधन था। मिश्रधन कितना है 2360 रुपया। आप 2000 जमा किए और 2360 मिला, तो ब्याज कितना मिला, बोलिएगा वो हो 360 रुपया। आँख से तो साफ साफ दिख रहा है भैया, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। इसका मिश्रधन कितना मिला है भैया, इसको 2480 रुपया मिला है। इसका बोलिए तो कितना होगा, मेरे साथ साथ पढ़ा करिए, एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। पढ़ाई को एकदम इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ेंगे ना, बोरियत के जैसा नहीं। 480 रुपये इसको ब्याज मिला, बहुत ही अच्छा। समय कितना है भैया, 3 साल बाद वे, मतलब दोनों आदमी, तो समय कितना है 3 साल, दोनों के लिए समय कितना है 3 साल। एकदम हल्का सवाल है, 3 वर्ष। दर ज्ञात करना है, लीजिए भैया दर ज्ञात करिए। 100 गुना ब्याज बटा, छोड़ दीजिए जो जो बचा उसको लिख दीजिए। तो मूलधन, दर यहाँ लिखा है, मूलधन बचा, और मेरे हाथ में क्या बचा, समय। यहाँ दर निकालना है, फार्मूला एक बार लिख दे, इतना बार फार्मूला लिख देंगे ना, याद करवा देंगे एकदम। मूलधन गुना समय, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना मिला भैया 360। इसका मूलधन कितना भैया, वही है 2000, और समय कितना है, समय 3 साल है। इधर आ जाइए भैया, 100 गुना ब्याज, इसको ब्याज कितना मिला 480, इसका मूलधन कितना, वही है 2000, और इसका भी समय कितना है 3 साल। चलिए काट पीट कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 0 कट गया, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 से 36 को काटेंगे कितना बार में, 6 बार में। 1 2 3, 1 2 3, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 अटे कितना हो जाएगा 48।
तो इनका दर कितना परसेंट था, 6%, और इनका दर कितना था, 8%। तो दोनों का दर हमको ज्ञात हो गया। तो अमल राय को कितना, 6%, और क्या नाम है, पशुपति घोष जी को कितना, 8%। तो यहाँ लिख दीजिए अमल राय बैंक से जो लिए थे लोन, तो बैंक कितना परसेंट इनको देता है, 6%, और पशुपति घोष इनको पोस्ट ऑफिस कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 8%। तो जो ज़्यादा पैसा दे रहा है आप उसी का पास ना पैसा जमा करिएगा। यही हो गया आंसर। बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है, एक तात समवाय समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार लिया। 5 वर्ष के बाद उसे उधार चुकाने के लिए इतना रुपया देने पड़े तो बैंक के प्रतिशत सरल ब्याज दर। कितना हल्का क्वेश्चन दिया है, बताइए कितना हल्का, दर बताना है। उधार कितना लिया था, उधार क्या होता है, मूलधन। बोलिएगा वाह भैया, सीख गए, तो हम लोग बोलते बोलते सीख गए। उधार चुकाने के लिए कितना दिया, आप पैसा लिए, किसी से भी पैसा लिए बैंक से 15,000 रुपया, और जब चुकाएं तो 20,000 चुकाएं, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया, 5,000, वही तो ब्याज था। तो वही बात है, 22,125 रुपया दिए आप उसको, तो एक्स्ट्रा कितना दिए, 7,125 रुपया। यही तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यही क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पे लिखते हैं मिश्रधन, यही तो मिश्रधन है। मिश्रधन कितना, 22,125 रुपया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ब्याज हो जाएगा 22,125 में माइनस कर देंगे 15,000। आप इसको 22,000 समझिए, तो 22,000 में कितना, 15,000 7, 22,000 और 125 रुपया, बस हो गया। इस तरह से घटावा घटाई करते हैं, सीख जाइएगा, मैथ में बहुत मज़ा आने लगेगा। साथ साथ पढ़िए मेरे। समय कितना है, 5 वर्ष है। समय कितना है, 5 वर्ष है। तो हमसे क्या मांगा है, दर मांगा है, बस दर निकालना है। दर का फार्मूला भैया साथ साथ बोलिए, 100 गुना ब्याज तो हमेशा ऊपर रहेगा, बटा जो जो बच गया, बचा क्या है, मूलधन बचा है और समय बचा है, बस यही तो है 3 चीज़। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना भैया, 7,125 रुपया, 7,125। मूलधन कितना है, मूलधन 15,000 है, और समय कितना भैया, 5 वर्ष है। बस काट पीट कर दीजिए, जो जो कट जाएगा काट दीजिए। 1 0 और 1 0, 1 0 1 0 कट गया। 5 से इसको काटते हैं, देखिए यहाँ पे काट के आपको दिखाते हैं। 5 से भागा देते हैं, 7125 को 5 से काटेंगे, 14 5 70 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 5 उतर जाएगा, 5 5 25, 14 25 कितना हो गया, 14 25। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 15 से काटते हैं, 15 से कटेगा, 15 9 135, कितना से काटे, 5 से काट दें, चलिए 5 से काटते हैं। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट काट देंगे, 150, ये आपको 25 से ही काट देंगे, लेकिन काट देते हैं। 5 5 3 15 और 0 उतर गया, 5 से इसको काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 5 25। चलिए यहाँ भागा देके दिखाते हैं। 5 से 14 25 को भागा देना है ना, 5 दूनी 10, 4 बचा, 2 उतरा, 5 8 40, 5 5 25, 285, कितना हो गया, 285। और काटेंगे, 5 से काटेंगे 6 बार में, और 5 से काटेंगे, 5 5 25, 28 में 25 घटेगा, 3 3 5 35 हो जाएगा, 5 7 35, 3 दूनी 6, 3 19 से आपका हो गया 57, 57। तो आपका कितना हो गया, 19/2, कितना आ गया, 19/2। और 19/2 मतलब 9.5, कितना, 9.5। कैसे, अगर 20/2 रहता है तो कितना होता है, 10, आधा करना होता है, तो 19 का आधा कितना हो जाता है, 9.5, तो 9.5%, यही हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब रफ है इधर साइड वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा क्लास था, और इसमें हम 6 क्वेश्चन आपको 9 से लेकर के 15 तक, 10 से लेकर 15 तक करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।